हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के कामों को भी बहुत ही आसान बनाएंगे। साथ ही में आप किस तरह से चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप कौन सी चीज़ ख़राब होने से बचा सकते हैं, ये बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हमारी जो पहली टिप्स है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी पहली टिप्स है वो है इस तरह से चश्मे को लेकर। जब भी हम बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो इस तरह का चश्मा हम ज़रूर अपने पर्स में रखते हैं, ताकि थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए हम बाहर कहीं जाते हैं या फिर आंखों में डस्ट वगैरह ना जाए, इसके लिए यही चश्मा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ऐसे चश्मे तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्स में रख रखे कई बार वो टूट जाता है। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, आप इस तरह से सॉक्स रख लीजिए। सॉक्स के अंदर आप क्या करिए, ये जो चश्मा है ना इसको डाल दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप जब चश्मे को सॉक्स के अंदर डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका जो चश्मा है ना, जब आप पर्स में रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और उसके बाद ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सॉक्स में चश्मे को रखने के बाद अपने पर्स में आपको इसको डाल देना है। ऐसा करने से फ्रेंड, जब भी आप अपनी पर्स को बाहर लेकर जाएंगे तो आपका जो चश्मा है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। चाहे कितना भी प्रेशर आपके पर्स के ऊपर पड़े, आपका चश्मा हमेशा सेफ रहेगा और वो जल्दी टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, और उसको आप आसानी से निकाल कर इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और आई होप कि ट्रिक जो है आपको ज़रूर काम ही आएगी। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप जाएंगे ना बाहर, तो ये जो ट्रिक्स है इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी सामान इस तरह से ना टूटे। तो चश्मा इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब चलिए इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से चाबी को लेकर है। जब भी हम ताले में चाबी लगाते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि जो चाबी का गुच्छा है ना उसमें कुछ चाबियाँ ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है कि कौन सी ताले की कौन सी चाबी है। उसमें नाम तो लिखा रहता है, लेकिन कई लोग उसका नाम नहीं पढ़ पाते हैं, खास करके जिसके आंखों में प्रॉब्लम्स हो या फिर जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता है, जिसको चश्मा लगा है, या फिर हमारे घर में जो बड़े लोग या फिर बूढ़े लोग होते हैं वो भी ठीक से देख नहीं पाते हैं कि कौन सी चाबी किस ताले की है। तो इस तरह से वो कई बार कोशिश करते हैं और अपना टाइम जो है वो बहुत ही वेस्ट होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आप ताले के साथ चाबी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक जो है इसको आपको फॉलो करना है, ताकि आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनको कभी भी ये परेशानी ना आए। आप चलो ओपन कर लेंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो ये जो ट्रिक है ना इस्तेमाल करने के बाद आपका भी काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से नेल पेंट को ले लेना है। आप कोई भी नेल पेंट ले लीजिए और उसके बाद आप जो ताला है ना उसके ऊपर हल्का सा इस तरह से निशान लगा दीजिए, और उसके बाद जो उसकी चाबी है ना उस पर भी आप निशान लगा दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो ताला है इस पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद इस ताले की जो चाबी है ना उस पर भी मैं इस तरह से छोटा सा बिंदु लगा दूंगी। तो इसी तरह से बाकी जो चाबियाँ है उस पर आपको अलग अलग कलर के नेल पेंट्स अगर आपके पास है तो उसको लगाकर उसके साथ जो ताला है उस पर भी वही कलर के नेल पेंट लगा देना है। इससे आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो ये ट्रिक जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। ये जो बार बार हम ताले को घुमाते हैं या फिर चाबी को उसमें लगा ला कर बार बार ट्राई करते हैं ना, ये झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जितनी भी ताले हैं और चाबियाँ हैं उसको अलग अलग कलर से आप इस तरह से पेंट ला कर रख दीजिएगा। आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, ये नारियल तेल है। वैसे तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि तेल का इस्तेमाल हम हमेशा अपने बालों में लगाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेल कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप तेल को आसानी से इस्तेमाल करके अपने काम जो है वो आसान बना सके। आपको क्या करना है, जब भी आप नेल पेंट को इस्तेमाल करें तो आपको नारियल तेल को इस तरह से साथ में रख लेना है। उससे क्या होगा ना, आपका जो नेल पेंट ना कभी भी नहीं ख़राब होगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नारियल तेल हाथ में लेकर थोड़ा सा नारियल तेल आपको इस तरह से पीछे की तरफ लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी उंगलियां होती है ना बस आपको वहीं पर लगा लेना है, और आपका जो नाखून से वहाँ पर भी आपको इस तरह से हल्का हल्का तेल लगा लेना है। बस दोनों हाथ में आप इस तरह से लगा लीजिए, चाहे तो आप पैरों में भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से नारियल जो तेल था ना अच्छे से हाथों पे लगा लिया है, फिंगर्स पे अपने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो नेल पेंट्स है ना उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी नेल पेंट आप अपने नेल्स में लगाएंगे तो सबसे पहले आपको तेल को हाथों में लगा लेना है, उसके बाद ही आपको नेल पेंट को यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से जब नेल पेंट लगा लेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इस तरह से नेल पेंट को अपने नाखून पे लगा लीजिएगा, चाहे वो कोई भी कलर का नेल पेंट हो, वो आपको इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद देखिएगा, जब हम सीधे हाथ में लगा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन
जब हम उल्टे हाथ में लगाने जाते हैं ना तो हमारा हाथ हिल जाता है और इस तरह से हमारे नाखून के बाहर निकल जाता है नेल पेंट। हमारी जो स्किन है ना उस पर लग जाती है और कई दिनों तक ये जो नेल पेंट है वो छूटती नहीं है। तो आपकी स्किन पे लग जाती है ना, तो आप क्या करना है, कपड़े से इसको पोंछ देना है। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने नारियल तेल क्यों इस्तेमाल किया था। तो जब भी आप नेल पेंट्स को यूज़ करें तो नेल पेंट यूज़ करने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लीजिए। इससे आपकी स्किन पे लगी हुई जो नेल पेंट है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी, चाहे कहीं पर भी हो। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप नाखून पर नेल पेंट यूज़ करेंगे ना तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। आपके नाखून पे नेल पेंट लगने के बाद स्किन पर कभी भी नहीं लगेगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक्स है ना वो इस तरह से मच्छर की जो अगरबत्ती होती है ना उसको लेकर है, चाहे वो अगरबत्ती हो या फिर कॉइल हो। ये बहुत ही काम की ट्रिक्स है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। क्या करना है, जब भी आप मच्छर की अगरबत्ती इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह से पहले कॉइल निकाल लीजिए। अगर आपके पास मच्छर की अगरबत्ती है तब भी आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कॉइल है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसकी स्मेल जो होती है बहुत ही गंदी होती है, कई लोगों को इसकी एलर्जी भी होती है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, पाउडर ले लीजिए, टाल्कम पाउडर या कोई भी पाउडर ले लीजिए जिसमें खुशबू अच्छी हो, और इस तरह से आपको ये जो कॉइल है ना उसके ऊपर डाल देना है। अगर आप अगरबत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगरबत्ती के ऊपर भी इस तरह से पाउडर को लगा सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये जो पाउडर है ना इसको आपको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। उसके बाद आप इसको चारों तरफ से ऐसे फैला दीजिए। इससे क्या होगा ना कि ये जो पाउडर है ना चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा, और इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम कॉइल्स वगैरह जलाते हैं ना तो उसकी जो खुशबू होती है कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, और कई लोगों को तो इसकी एलर्जी भी होती है। तो आप उस टाइम पे ये जो ट्रिक्स है इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको जलाइएगा, आप देखेंगे कि इसमें से जो पाउडर की खुशबू है ना वो बहुत अच्छे से आती है, पूरे घर में फैलती है। तो इस तरह से आप अगर अपने घर में कॉइल्स यूज़ करते हैं, मच्छर की अगरबत्ती यूज़ करते हैं, तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपना काम आसान कर सकते हैं और कई चीज़ों को बचा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है आपको ज़रूर काम आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको प्लास्टिक के जो प्लेट्स होते हैं उसमें रख के दिखाया है। आप इस प्लेट में बिल्कुल मत रखिएगा, आप चाहे तो स्टील की प्लेट में रखिए, लेकिन याद रहे फ्रेंड्स कि ऐसी कोई चीज़ पर मत रखिए जिससे कि वो जो चीज़ है वो जल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे लास्ट टिप भी देख लेते हैं। इस तरह से डायरी का इस्तेमाल तो हमारे घर में सभी लोग करते हैं, खास करके महिलाएं। बहुत सी चीज़ों को लिखने के लिए वो अपने पास एक डायरी ज़रूर रखती है, और डायरी के साथ पेन भी रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम जब डायरी इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारा जो पेन है ना वो गुम हो जाता है, और फिर हम पेन ढूंढने के पीछे पड़ते हैं, और कई बार हम लिखना भी भूल जाते हैं कि हमने डायरी में क्या लिखा था और हमको आगे क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डायरी अगर आपके घर में रखते हैं आप, तो आप क्या कीजिएगा ना, इस तरह से पेन उसके साथ जब भी रखें ना तो इस तरह से बिल्कुल मत रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कॉपी या फिर डायरी के अंदर पेन रखते हैं तो कई बार ना हमारा पेन इस तरह से गिर जाता है और हमको पता तक नहीं चलता है कि हमारा पेन कहाँ गया, और उसके बाद हम उसको ढूंढते रहते हैं। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह से डायरी है और इसको आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये जो पेन है ना इसको आप बहुत अच्छे से डायरी में रख सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो डायरी है ना इसके साइड में जो भी स्प्रिंग लगी रहती है, ये जो प्लास्टिक की स्प्रिंग लगी रहती है ना, वहाँ को आपको ये जो पेन है ना उसको आपको इस तरह से रख देना है। देखिए इस तरह से आपको पेन को वहाँ फंसा कर रख देना है। इससे आपका पेन बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और आपको बार बार पेन ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी होगी। तो इस तरह से पेन को आप इजीली यहाँ पर हैंग करके रख सकते हैं और डायरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स है ना आपको बहुत काम आई होगी। और चलिए इसी के साथ ही हम आज की जो ट्रिक्स है ना इसको यहीं पर एंड करते हैं, और हम मिलेंगे फ्रेंड्स अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।